अब की बार इसकी सरकार, फिर एक बार इसकी सरकार, इस तरीके के नारे तो आप सुनते ही हैं चुनावों में। लेकिन इस कोरोना काल में हमने ये चुनावी नारा फिट कर दिया है कोरोना में, क्योंकि फिर एक बार 50,000 पार। इसके बारे में कौन बात करेगा भाई? ये हम क्यों भूल जाते हैं? आइए आपको जरा समझाएं कि हुआ क्या है। देश में एक दिन में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 476 मामले, 53,476 मामले सामने आए हैं। 5 महीने में यह सबसे बड़ी उछाल है। अब आप सोच लीजिए कितनी गंभीर स्थिति होती चली जा रही है। 5 महीने में सबसे बड़ा उछाल 53,476 मामले सामने आना। 23 अक्टूबर को जैसा कि आप देख सकते हैं 54,366 मामले सामने आए थे। इतने केस सामने आए थे। लगातार 2 दिन से 250 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। यह भी अपने आप में एक पीक है। महाराष्ट्र, गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड बढ़त हुई है। 18 राज्यों में, जैसे कि सरकार ने कहा, डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। यह बहुत खतरनाक वेरिएंट है, यह भी मिला है। अब आपको इस मैप के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझा दें कि कैसे मामलों में तेजी आई है। फुल फ्रेम जाते हैं इस पर ताकि आप ये ग्राफिक पूरा देख सकें। देखिए कैसे 4 हफ्ते पहले सिर्फ 16,500 मामले थे, पॉजिटिविटी रेट 1.9% थी। 2 हफ्ते पहले ये 22,800 हुई, 1 हफ्ते पहले 35,800 हुई, और अब आज 25 मार्च को ये कहां पहुंच गई है? 50,000 पार हो गई है, और पॉजिटिविटी रेट 4.4% पहुंच गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको यह बता दें, एसबीआई की जो रिपोर्ट है, एक एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने क्या बोला, आइए आपको बताएं। उनका कहना है कि बढ़ते केस दूसरी लहर का संकेत हैं। दूसरी लहर 15 फरवरी से 100 दिन तक रहेगी। 15 अप्रैल के बाद पीक आ सकता है। दूसरी लहर में कुल केस 25 लाख संभव। पाबंदियां बेअसर हैं और वैक्सीन एकमात्र उम्मीद है, और पिछले हफ्ते बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स गिरा है। तो ये बातें एसबीआई की रिपोर्ट में बताई गई हैं। अब सुपर स्प्रेडर इवेंट से बचने को सरकार कहते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे वो बोलेंगे कि भाई आप बच के रहिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, बिहेवियर जो होती है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में बाहर होली खेलने पर रोक लगी। आप बाहर जाकर के होली नहीं खेल सकते। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कुंभ की तस्वीर है, होली की तस्वीर है और शबे बारात की तस्वीर है। और ये जान लीजिए कि सरकार के कई नुमाइंदे जो हैं वो बार बार आकर के बोलते हैं कि कोरोना को यही पसंद है, कोरोना को भीड़ पसंद है, कोरोना को पार्टी का माहौल पसंद है। तो जब जब ये होगा, कोरोना के मामले बढ़ेंगे, तो क्यों ना हम ये चीज खुद सोच लें। चुनावी रैली, रोड शो में न दूरी है न डर है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। आप कोई भी चुनावी रैली उठा दीजिए, न मास्क है, न डर है, न सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नहीं है। ऐसे में जो लोगों से कह रहे हैं कि भाई, सरकार के नुमाइंदे भी जो कह रहे हैं कि आप बच के रहिए, तो क्या सीख दे रहे हैं लोग? डॉक्टर वीके पॉल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सदस्य हैं नीति आयोग के। डॉक्टर पॉल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना को पार्टी पसंद है और कोरोना को भीड़ पसंद है, ये तो मैंने आप ही के मुंह से कितनी बार सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देखिए, लगातार त्योहार भी मनाए जा रहे हैं, और लगातार जो चुनावी रैलियां हैं, ना उसमें मास्क है, ना उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये आपकी जो बोली हुई बातें हैं, या जो आमतौर से बोली हुई बातें हैं, उनको ताक पे रख करके किया जा रहा है, और इसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा? आप ठीक कह रहे हैं संकेत। देखिए, कोरोना से बचने के लिए जो सबसे पहला हमारा मंत्र है वो है कि अपने आप को बचाना है। कोविड के उपयुक्त जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो दर्शाना है। इसके 3 मुद्दे बार बार सामने लाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही इसको एक जन आंदोलन की तरह प्रस्तुत किया कि हमें मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है। उससे अपना बचाव है। उससे बड़ा वैक्सीन अभी भी नहीं बना है, मैं ये कह सकता हूँ। दूरी बना के रखनी है। वायरस के लिए मुश्किल हो जाता है जब दूरी बढ़ जाती है। वायरस जा ही नहीं पाता जब दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा, अपने आप को स्वच्छ रखना है, पर्टिकुलरली अपने हाथों को स्वच्छ रखना है। तो ये जो मंत्र हैं, इनके द्वारा ही बहुत बहुत हद तक इस वायरस से हम बच सकते हैं, और वायरस का संक्रमण
आगे ना बढ़े, ये संभव हो सकता है। तो ये मंत्र हमें मिला है, इसके ऊपर हमने अपना काम करके भी दिखाया है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, इसके ऊपर हम लोगों का जो चलन है वो कम हुआ है। और सही बात है जो आप कह रहे हैं, मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि वायरस को भी पार्टियां बहुत पसंद हैं। वो हम बड़ी बड़ी शादी की पार्टी करते हैं, दूसरी पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में इकट्ठे होते हैं, भीड़ बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितना बड़ा समूह होगा, वायरस के लिए उतना ही एक से दूसरे तक जाना संभव हो जाएगा। एक से दूसरे को जाएगा तो फिर आगे म्यूटेट करता है, आगे बढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो चीजें पसंद हम दिखाते हैं अपनी, वायरस को भी पसंद है। और प्लीज इनसे बच के रहिए। ये होली तो हम अगली बारी भी अच्छी मना लेंगे, परिवार में ही मनाइए, परिवार में मनाइए, मत इकट्ठे होइए। डॉक्टर पॉल, दो सवाल इससे जुड़े हुए हैं। एक तो वैक्सीन इसमें कारगर सिद्ध होगी, जैसे कि आप एसबीआई की रिपोर्ट भी देख रहे हैं, और भी तमाम जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीन कुछ हद तक राहत दे सकती है। तो आपको नहीं लगता कि अब मौका आ गया है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी और लोगों के लिए भी खोली जाए और वैक्सीन कैंडिडेट्स लाए जाएं बाजार में, ताकि और भारी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो? अभी तो ले दे के एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन। आपकी दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात है कि तेज गति लाई जाए, वैक्सीन को अपनाया जाए। इसके बारे में जो अभी खोल दिया गया है 45 साल की उम्र में, कुछ ही दिनों में, सिर्फ तैयारी का वक्त दिया गया है सब स्टेट्स को और सब जिलों को कि तैयारी कर लें और तैयारी से अपनी प्लानिंग करें। उतना वक्त सबको चाहिए था, ऐसा स्टेट्स ने हमें कहा था। लेकिन अब वैक्सीन खुल गया है, इतना तो करके दिखाएं। जब इतना करके दिखा देंगे, इतनी गति आ जाएगी, हम सुचारू रूप से वैक्सीन के प्रावधान इतना कर सकेंगे गांव-गांव में, छोटे शहर में, कस्बे में, तो उसके आगे भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आपको ये देखिए, अभी कुल मिला के वैक्सीन में कितना वक्त हुआ है, 2 महीने और 1 हफ्ता और उसमें जोड़ लीजिएगा। तरीके से काम हुआ, ये आप सब मानते हैं कि जो सिस्टम से होना चाहिए सुचारू रूप से होना चाहिए। गलतियां नहीं हुई, कोई खास छोटी मोटी ग्लिच थी, वो भी अब परफेक्ट सिस्टम से हमारा चल रहा है। आईटी का कोविड जाते हैं सुचारू रूप से, आपको वैक्सीन मिलता है, आपका ध्यान किया जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं है। तो ये व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा जो वक्त लगा वो भी जरूरी था अपनी जगह पे। उससे भी एक अलग तरह का भय भी फैलता है, प्रतिष्ठा भी खराब होती है, इनकन्वीनियंस भी होती है सिटीजन को। अब हम उसको बनाते बनाते एक तो एक्सपोनेंशियल कर पे ले जा रहे हैं। इस वैक्सीनेशन की रफ्तार को अब लेके चलिए कि एक्सपोनेंशियल तरीके से करा जाएगा। वो तो होगी, एक दिन में कर रहे हैं। और वैक्सीन जो हैं वो देखिए बहुत सारे, स्पुतनिक वाली वैक्सीन है और भी तमाम वैक्सीन है। आपको लगता है कि वो प्रक्रिया शुरू करने का वक्त आ गया है? मैं समझाता हूं। देखिए, हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बन रहे हैं, पहली बात है कि हम उसमें और कितना ज्यादा बना रहे हैं, इसकी चर्चा इन दोनों कंपनीज के साथ रोज होती रहती है। और हमने तो अपनी इंटरमिनिस्ट्रियल टीम्स भेजी हैं दोनों वैक्सीन के पास जाके। एक दिन पुणे में गए, एक दिन हैदराबाद में गए, वहां जाके बैठे उनके साथ। उसमें रेगुलेटर भी थे, उसमें साइंस वाले भी थे और हमारे मिनिस्ट्री वाले भी थे, फार्मा वाले भी थे कि भाई आपके कितनी मदद। तो उसमें तेज गति ला रहे हैं। इसी तरह से कोवैक्सीन के लिए हैदराबाद में भी हम गए। इसके अलावा हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं कुछ, एक एग्रीकल्चर की साइड का, एनिमल हस्बेंड्री साइड का एक यूनिट है हैदराबाद में, उसको जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हैफकिन को जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। बिबकॉल एक और ऑर्गेनाइजेशन है बुलंदशहर में, उसको जोड़ने का सोच रहे हैं कि इसको जोड़ा जाए। हम ये भी कहते हैं और कंपनीज के साथ जुड़िए। ये डायनेमिक्स आज से नहीं है, हफ्तों से चले हुए हैं। इसके अलावा जो बात आप कर रहे हैं कि नए वैक्सीन, इसी तरह सीरम को भी कहा जा रहा है कि आप अपनी जो फैसिलिटीज हैं थोड़ा रिपर्पस कर लीजिए। उन्होंने वहां पे एक आग लग गई थी, आपको मालूम है, उनकी फैक्ट्री में, तो जो एक्सपेंशन का प्लान था थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वो भी लगे। पहली बात। दूसरी बात है कि दूसरे और वैक्सीन की, भारत में आज हमारे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन और वैक्सीन की है, वो स्पुतनिक वैक्सीन की है। फाइजर की आई थी, अब वो पीछे हट गए हैं कि अब अभी नहीं हम आएंगे, बाद में आएंगे। नोवावैक्स की आई थी, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है सीरम के साथ। उसको अभी जुलाई अगस्त तक उसका जो आगे आ पाएगा, उसको कोशिश करेंगे कि वो जल्दी हो जाए। स्पुतनिक वैक्सीन की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, चली हुई है कि उन्होंने लाइसेंसर मांगा है और उनके पास अब काफी डेटा है। मुझे उम्मीद है कि उनका जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो जाएगा। उन्होंने
6 कंपनीज के साथ अपने एग्रीमेंट करे हैं। आज हमने इसकी प्रोडक्शन कितनी हो सकती है इसका बहुत डिटेल में एक मुआयना किया है, बातचीत करी है सबसे, और बिल्कुल ये वैक्सीन मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन इसमें भी अभी कोई एक टाइम फ्रेम डॉक्टर पॉल अगर आप देना चाहें? हाँ जी, कोई एक टाइम फ्रेम कब तक? देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन का जो एक इनफॉर्मल बातचीत करने के साथ निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि हम उसमें मई जून के लगभग इसकी शुरुआत का पॉसिबिलिटी सामने दिखाई दे रही है, और इसके बाद में अक्टूबर सितंबर अगस्त के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा उसका नंबर बढ़ जाएगा। प्लीज संकेत ये सोचिए कि सारी दुनिया में होड़ है वैक्सीन ज्यादा बनाने की। ये सब कुछ इतना आसान होता तो इतनी कमी क्यों होती? क्यों फाइजर 10 गुना वैक्सीन नहीं बना पा रहा? सही बात है। वो तो अपना, और एस्ट्राजेनेका जो है अपनी जिम्मेवारियां यूरोप में ही पूरे नहीं कर पा रहे, इसमें वक्त लगता है। तो वैक्सीन बनाने में भारत सरकार ने जितनी कोशिश करी है, जैसे सुचारू रूप दिया है, उसको लेते हुए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। जनता को भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसमें पूरा जोर लगा। लेकिन इसके अलावा जब तक ये इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाता, इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम पुराने मंत्रों पे चलेंगे, मास्क की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, भीड़ से हटेंगे, और साथ साथ वही बहुत जरूरी है, जो सिस्टम है उसकी जिम्मेवारी है कि हम कांटेक्ट करें, ट्रेस करें, क्वारंटाइन करें जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आइसोलेट करें, ताकि वायरस वहीं तक सीमित रहे, कंटेनमेंट जोन में ही रहे। ये भी जरूरी है। तो इन्हीं सारे जो हमारे पास टूल्स आज तक थे उसको लेके आना है, और वायरस को अपनी मस्ती करने से हमें बिल्कुल उसको बचाना है, उसके लिए मुश्किल पैदा करनी है। और ये इन माहौल में जब अब बढ़ रहा है, दिख रहा है, उसके बाद में त्योहार आ रहे हैं, भीड़ होने का चांस है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जो सब है ये वायरस को फायदा कर रहा है, ह्यूमैनिटी को, हमारे देश को फायदा नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े और हमारे सवाल लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और 1 अप्रैल से बेंगलुरु जाने के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी कर दी गई है। इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली ये कि बेंगलुरु में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के 1400 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। दूसरी वजह यह है कि बेंगलुरु में सामने आए करीब 60% केस दूसरे राज्यों से आए लोगों के हैं। अब जो लोग शहर में पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनके हाथ में स्टैंप भी लगाया जाएगा। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।